हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिलीप सिंह असोला फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो बच्चों, आज अपन जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, डिमांड की बात करेंगे, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसके अंदर क्लियर है। बच्चों, जो डिमांड के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको वो रिक्वायरमेंट हो तो जो नीचे नंबर है वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो जो भी नॉमिनल चार्ज है वो आपको पे करके जो आपके नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। और ये नोट्स आपके सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के लिए या फिर जो स्कूल्स लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो चलिएगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर डिमांड का क्या मतलब होता है। तो ठीक है, चलिए चलेगा। तो वो जो बात करते हैं डिमांड क्या आती है, तो डिमांड को इन जनरली क्या बोलते हैं, मांग। जैसे कि अपन अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मेरे को ये कमोडिटी, ये गुड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जब अपन अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मेरे को ये चीज, ये गुड्स, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं इन जनरली। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन है, उसको अपन पढ़ते हैं। Demand is a quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of a time. सर डिमांड क्या है? डिमांड इज द, इधर देखिएगा, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy each possible price during a given period of a time. इस डिमांड की डेफिनेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विलिंग और एक एबल। आपके पास में पैसा भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, और आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि सर मेरे को ये रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर इच्छा नहीं है और पैसा है तो वो डिमांड नहीं है। तो जब दोनों चीजें साथ में चलती है, यानी कि विलिंग एंड एबल, पैसा भी है और जो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपको चाहिए भी है, तब ये दोनों चीजें साथ में चलती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, डिमांड। तो सर डिमांड क्या हुआ? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? गुड्स। अरे गुड्स, प्रोडक्ट। ठीक है। तो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो शॉपकीपर है या फिर जो जो गुड्स को जो सेल करा, जो कमोडिटी को सेल करा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर प्राइस पर आप जो प्रोडक्ट लेने को तैयार हो, ठीक है, इच्छा भी है, प्रोडक्ट लेना भी है, तो उसको क्या बोला जाएगा सर? डिमांड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिमांड। अब बात करते हैं सर इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। तो बच्चे बात करते हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल क्या मतलब होता है? खाली मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं खाली राम की बात कर रहा हूँ कि राम को फोन की रिक्वायरमेंट है, तो खाली यहाँ पर क्या बात की? राम को। लेकिन मैं बोलूं कि मार्केट में पूरी राजस्थान के अंदर जितने भी राम नाम के लड़के हैं उन सबको एक नोटबुक की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, पूरी मार्केट की बात की, जितने भी पूरे राजस्थान में जितने भी राम नाम के जो लड़के हैं उन सब की बात की। तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात हुई? क्या एक इंडिविजुअल की बात हुई? क्या नहीं सर, इंडिविजुअल की बात नहीं हुई। यहाँ पर जितने भी राम में पूरे राजस्थान में उन सब की बात हुई है। तो सर उसको बोला जाएगा मार्केट डिमांड। सर समझ में नहीं आया है? आप रीड करो। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअलिटी। किसकी बात करते हैं सर? इंडिविजुअल डिमांड। देखना, इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। जो आपकी डिमांड की जो डेफिनेशन थी वही सेम है किसकी? इंडिविजुअल डिमांड। कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस है वहां पर सर, कहां पर है? वो है आपके मार्केट डिमांड में। किस पे? मार्केट डिमांड में। यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड में जितने भी कंज्यूमर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उन सब के बारे में बात की जाती है। इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर which all the consumer are willing and able to the buy at each possible price during a given period of a time। यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितने भी कंज्यूमर है उस इकोनॉमी में, उन सबको जब एक साथ में मर्ज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? क्या इंडिविजुअल डिमांड है? क्या नहीं, उसको बोला जाएगा मार्केट डिमांड। आई होप कि डिमांड का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। अगर आप कोई पूछे तो आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आपने डीएसए क्लासेस के साथ में अच्छे से पढ़ रखा है। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। सर डिमांड क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी, किसी कमोडिटी या फिर किसी गुड्स की। कमोडिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? गुड्स होता है। गुड्स अपन नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो गुड्स यूज नहीं करना, वहां पर आपको वर्ड यूज करना है कमोडिटी। ठीक है। तो जो कंज्यूमर है उसके पास पैसा होना चाहिए, यानी एबल भी है वो और विलिंग भी है, उसको इच्छा भी है कि सर मेरे को पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना भी है, और उसके पास पैसा भी है। जब दोनों चीजें होती है तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, यानी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड, और जब जितने भी सारे कंज्यूमर की
बात करें, ऑल द कंज्यूमर्स की बात करेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको बोला जाएगा मार्केट डिमांड। आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको दिक्कत आए तो कुछ ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, हर किसी कोचिंग्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, खाली व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा, ठीक है। और आपको वन शॉट वीडियो भी अपन लाएंगे, बस एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, फिर अपन वन शॉट वीडियो को भी देखेंगे, बिजनेस स्टडीज और इको का दोनों का। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के कुछ डिटरमिनेंट्स है। डिमांड फॉर कमोडिटी, इसका क्या मतलब होता है? इसे देखो, मैंने इस नोट्स में आपको इस टाइप का एरो लग रहा है, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, और इसका और इस जो इस टाइप का है उसको क्या होता है? डिक्रीज, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द नंबर ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड डिस्कस बिलो। यानी कि कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। अब क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट करती है वो अपन पढ़ते हैं, चलेगा। आई होप कि डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट है प्राइस। फर्स्ट पॉइंट है डिटरमिनेंट्स ऑफ द, ये देखो ये वाला टॉपिक है ना आपका, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या डिटरमिनेंट्स है उनकी बात कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। कमोडिटी का बच्चों क्या मतलब होता है? गुड्स, ठीक है। तो जनरली देर आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सर मतलब समझ में ही नहीं आया, एक बार वापस समझा। Generally, there are inverse relationship between price and quantity demanded. It means as the price increases, the quantity demanded fall due to the decrease in satisfaction level of the consumer. Example, if the price of coffee, इधर देखिएगा, if the price of the coffee increases, जब कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, it quantity demanded will falls, as we know that नो देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। जैसे कि बताया फर्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो सर उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब उसकी प्राइस कम होती है तो सर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अपने को पता है भाई, अपन ज्यादा प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? जब सस्ती चीजें होती है तो अपन ज्यादा खरीदते हैं, जब प्रोडक्ट महंगा होता है, जब कॉस्टली होता है, उसकी कंजप्शन क्या करते हैं? उसकी डिमांड क्या कर लेते? कम। तो ध्यान रखना, डिमांड का एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन है। क्या है सर? डिमांड क्या है आपका? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके अंदर? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है सर। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है जब जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा था आपने कि कॉफी की रेट बढ़ी तो अपने डिमांड क्या कर दी? उसकी कम कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। देखो ऐसे मैंने डायरेक्ट आपको बताया, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम, जब प्राइस कम तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये इससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर सेकंड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा आपने इंडिविजुअल डिमांड का, वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पे डिपेंड करता है। सेकंड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसके अंदर दो गुड्स आता है, इसको कर लेना आप सावधान इंडिया में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, आरबीएससी वालों हो या सीबीएसई वालों हो, ठीक है। इसमें बिजनेस वाला नहीं कि ये केस स्टडी आएगी ऐसा, तो आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, इको का पेपर सेम ही आता है, दोनों का अच्छा लेवल का आता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो पॉइंट्स हैं आपके, एक तो है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों क्या होते हैं? दोनों को अच्छी तरह से अपन पढ़ते हैं। बच्चों बात करते हैं किसकी? बच्चों बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दीज आर दोज गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, इज इट, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर satisfaction and to particular wants like tea and coffee, ठीक है। क्लासमेट पेज और नॉर्मल पेज। एज एन increase in the price of the substitute goods, say coffee, तो increase them the demand of the given commodity like a tea, ठीक है। So the demand for a given commodity is directly affected by the change in the price of the substitute goods. सर substitute goods एक ऐसे कमोडिटी, एक ऐसा गुड्स होता है जो एक की बजाय दूसरा अपन यूज कर सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं अपन, ठीक है, रिप्लेस्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि यार अपन दो फ्रेंड गए, बोला चाय पीने चलते हैं, क्या पीने चलते हैं? चाय। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचे, मान लीजिएगा वहां पर चाय नहीं थी, वहां पर क्या थी? कॉफी। तो अपन ने बोला चलो कोई बात नहीं, चाय नहीं तो कॉफी।
तो ये इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स जब सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स, तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब कभी भी आप पीने गए थे चाय, मान लीजिए आप पीने गए थे चाय, चाय की रेट थी आपका 10 रुपए, कितने रुपए थे? 10 रुपए। चाय की रेट बढ़ गई एकदम से, जो लेकिन आपकी प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका सब्स्टिट्यूट चाय का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो मान लीजिएगा 8 रुपए की आ रही है। तो देखो प्राइस कम है इसकी, तो प्राइस कम है, अपन क्या करेंगे? डिमांड बढ़ा देंगे। डिमांड किसकी बढ़ेंगे? कॉफी की। इसकी डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे? अपन चाय नहीं पियेंगे, अपन क्या पियेंगे? कॉफी पियेंगे। बोलो समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है बच्चों कि एक गुड्स के बदले दूसरा गुड रिप्लेस हो रहा। अपन पीने तो गए थे चाय, लेकिन चाय की उसने रेट मांगी 10 रुपए। कितने मांगी? 10 रुपए। लेकिन कॉफी यानी उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड था उसकी रेट कितनी थी? 8 रुपए। तो अपने बोला यार 2 रुपए बच रहे हैं, सस्ता है। तो सस्ता है तो अपन ने क्या किया? जो चाय पीने गए थे तो उसका कंजप्शन नहीं किया, चाय की डिमांड किया। जैसे प्राइस बढ़ी, चाय की डिमांड कम, और प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हुई तो अपने उसकी डिमांड बढ़ा दी, यानी कि एक गुड्स अपने प्रोड्यूस मतलब कंज्यूम कर लिया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। बोलो समझ में आया? ठीक है। फिर सेकंड है ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ लिख लेना है ना, मैं लिखना नोट्स में रह गया लिखना। ये कौन सा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ये दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर to satisfy the particular wants like tea and sugar. An increase in the price of the complementary goods leads to a decrease in the demand of the given commodity. बच्चों जब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स तो एक ही बदले दूसरे रिप्लेस हो जाता है, यूज हो जाता था। लेकिन जब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि भाई चाय बनाने तो उसके लिए शुगर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो चाय बनाने तो उसके लिए शुगर भी चाहिए। ठीक है, शुगर के बिना चाय अधूरी है और चाय के बिना शुगर अधूरी, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं बोलूं कार है पेट्रोल वाली, लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल और कार ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। ये कौन सा हो गया? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो समझ में आया? यानी कि जो दोनों डिपेंडेंट हो एक दूसरे को, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? एज इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड लीड टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। पढ़ते हैं इसको आगे। एग्जाम्पल लिखना, इफ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि शुगर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या? अपना शुगर, इसकी शुगर की प्राइस बढ़ गई, देन द डिमांड ऑफ द टी विल फॉल as it will be relatively costlier to be used both goods together। यानी सीधी सी बात है कि भाई शक्कर की जो प्राइस है वो बढ़ गई, तो शक्कर की प्राइस बढ़ गई तो कहीं ना कहीं चाय की रेट भी बढ़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ने से जो चाय की डिमांड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। उसको वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। देखो शुगर की प्राइस बढ़ रही है, तो शुगर की प्राइस बढ़ने से आपकी चाय की रेट भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जैसी प्राइस बढ़ी तो आपकी जो प्रोडक्ट था, आपका प्रोडक्ट क्या था? टी, तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड हो गई कम। ठीक है, तो इफ द प्राइस, देखो वापस पढ़ लेना, इफ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या? शुगर, अरे शक्कर, ठीक है, देन द डिमांड ऑफ द टी विल फॉल। ठीक है, जैसे ही शुगर की प्राइस बढ़ी तो डिमांड किसकी कम होगी? आपकी जो गुड्स था यानी कि टी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, एज इट विल बी रिलेटिवली कॉस्टलियर, यानी कि जो चाय है वो महंगी हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी। टू बी यूज बोथ गुड्स टुगेदर, यानी कि जब दोनों गुड्स को यूज करेंगे, भाई चाय कब बनेगी? जब भाई शक्कर चाय पत्ती सब डालेंगे तो यूज होगा तब बढ़ेगी। तो शुगर की प्राइस बढ़ गई तो कहेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। सो द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ती है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि शुगर की जैसे प्राइस बढ़ी, अपना जो मेन गुड था टी, उसकी डिमांड हो गई कम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। देखो जैसे ही प्राइस बढ़ी किसकी? कॉफी की प्राइस, कॉफी की प्राइस बढ़ी तो डिमांड किसकी बढ़ गई थी? अपनी कॉफी की प्राइस बढ़ी तो जो कॉफी पीने वाले थे वो शिफ्ट किधर हो गए? डिमांड बढ़ गई किसकी? दूसरे वाले गुड्स की। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे कि भाई पेट्रोल की डिमांड कम हुई
पेट्रोल की रेट, सॉरी पेट्रोल की मान लीजिएगा रेट पहले 100 रुपये लीटर थी, वो हो गई 90। तो जैसे ही रेट कम हुई तो इधर देखो डिमांड बढ़ गई, किसकी, कार की। तो ये दोनों क्या इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी एक की बजाय जो दूसरा यूज होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों अपने अपने इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ती है तो जो दूसरे की डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि एक की प्राइस कम होती है तो दूसरे की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर एक की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो जो उसका गुड है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होगी, आपकी महंगी होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी बहुत अच्छे तरह से पूछा जाता है बोर्ड्स में। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द इनकम ऑन डिमांड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। फर्स्ट इसके दो पॉइंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के दो पॉइंट है, यानी कि जो डिमांड है वो कंज्यूमर की इनकम है, जो कंज्यूमर जितना पैसा अर्न करा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, पढ़ते हैं। If the given commodity is a normal goods, if the given commodity is a normal goods, then an increase in income leads to a rise in the demand, while decrease in the income reduce the demand. सीधी सी बात है कि आपकी जैसे ही आपकी जो पे स्केल है, जो सैलरी बढ़ेगी, तो आपकी जो नॉर्मल गुड्स जो आपका जो खरीद रहे हो वो क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे। जैसे ही आपके पास में पैसे कम आएंगे तो आपकी डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है सर, जब अपने पास में सैलरी अच्छी आती है तो अपन गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, और जैसे ही सैलरी कम होती है तो डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। किसमें, नॉर्मल गुड्स के केस में। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इफ द गिवन कमोडिटी इज इंफीरियर गुड्स, इफ द गिवन कमोडिटी इज अ इंफीरियर गुड्स एंड इंक्रीज इन द इनकम द रिड्यूस द डिमांड while the decrease in income leads to rise in the demand। यानी कि जब आप इंफीरियर गुड्स यानी खराब क्वालिटी के गुड्स, जब आपकी प्राइस बढ़ेगी, सॉरी जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगा, जब आपका इनकम लेवल बढ़ेगा तब आप इंफीरियर गुड्स को क्या करेंगे, डिमांड कम कर दोगे। फिर तो अरे भाई पैसे ज्यादा कमाए तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स यूज करोगे, नॉर्मल गुड्स यूज करोगे आप, ठीक है। इंफीरियर गुड्स अपने को यूज नहीं करना है क्योंकि अपन खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब अपनी इनकम लेवल कम होगी तो इनकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा दिया जाएगा। तो वापस सुन लो बच्चों, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो पॉइंट है, नॉर्मल गुड्स का और इंफीरियर गुड्स का। जब भी बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, जब अपने पास में जब इनकम लेवल बढ़ता है कंज्यूमर का तो डिमांड भी बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की। लेकिन जैसे ही क्या पे स्केल यानी सैलरी या फिर इनकम कम होती है नॉर्मल गुड्स के केस में, तो उसकी डिमांड क्या करनी पड़ती है, नॉर्मल गुड्स के केस में भी कम करनी पड़ती है। यानी दोनों में डाउन जाता है, दोनों में अप जाता है। जैसे पैसे ज्यादा कमाएंगे तो अच्छे मतलब ज्यादा डिमांड करेंगे नॉर्मल गुड्स की, पैसे कम कमाएंगे तो डिमांड भी कम करेंगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स यानी खराब क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, जैसे कि जो राशन पानी के सामान आते हैं, इंफीरियर गुड्स है, 2 रुपए किलो वाला जो गेहूं आते हैं, ठीक है। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे, फिर अच्छे क्वालिटी के करोगे। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपकी जो इंफीरियर गुड्स की जो आप डिमांड कर रहे हो वो कम कर दोगे, और जब आपकी इनकम लेवल कम होगा तो आप डिमांड इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दिया जाओगे। तो एक बार आप एग्जांपल देख लेना, if the consumer is income of the consumer increases, as a result consumer reduce the consumption of the टोनेंट मिल्क एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द फुल क्रीम मिल्क। सीधी सी बात है भाई, इंफीरियर ये कौन सा मिल्क है, टोनेंट मिल्क, जो आपके इंफीरियर क्वालिटी का मिल्क है। जैसे आपकी भाई पे स्केल बढ़ेगा, अच्छा कमा रहे हो आप, तो फिर फुल क्रीम वाला मिल्क पियोगे ना आप, तो सीधी सी बात है। सो टोनेंट मिल्क इज द इंफीरियर गुड्स फ्रॉम कंज्यूमर एंड फुल क्रीम मिल्क इज अ नॉर्मल गुड, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है देख लेना, इसके ऊपर भी डिमांड इफेक्ट करता है। ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिमांड इफेक्ट करती है। इंडिविजुअल डिमांड कैसे कैसे इफेक्ट करती है वो सब पॉइंट पढ़ रहे हैं। टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दे इंक्लूड द चेंज इन द फैशन, कस्टम, हैबिट्स। इफ द कमोडिटी इज इन फैशन और it is performed by the consumer, then the demand of the such commodity rises. On the other hand, the demand of the commodity falls if the consumer have no taste for the
डेटा कमोडिटी, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं कि जब चीज फैशंस में होती है, जो गर्ल्स के वियर्स, गर्ल्स के क्लॉथ्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, या फिर बॉयज के, जब बॉलीवुड से फैशंस में, जब टीवी शोज में अपन देखते हैं कि यार उसने ऐसा पहन रखा, उसने उस टाइप के बाल कट रखे, उसने उस टाइप की क्लॉथ्स वियर करके, तो जो जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो भी उनको देखकर उनको कॉपी करके करती है। तो जब क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी जब नई चीजें आती है, तो उस नई चीजों का जब फैशन बढ़ता है, तो फैशन बढ़ता है तो उसके साथ डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन जब चीजें आउटडेटेड होती थी, जब फैशन में नहीं होती, तो डिमांड क्या हो जाती, कम हो जाती है। वही टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बता रखा है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। सीधी सी बात है कि आपको लगता है कि फ्यूचर, यानी कि परसों जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ जाएंगे, तो क्या आज आप फ्यूल भराओगे, तो आज फ्यूल भराओगे तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पढ़ लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू द इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, देन द पीपल विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी देन व्हाट दे विल नॉर्मली बाय। यानी कि आज जितना आपने भाई नॉर्मली जो अपन कह सकते हैं कि कंज्यूम कर रहे थे उस पेट्रोल को, वो तो करेंगे, लेकिन अपने को पता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ रही है, तो उसका कंजप्शन अपन क्या कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, यानी आज ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज इन प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज अ राइज इन द फ्यूचर, इट प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। यानी कि अपने को पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है, किसकी, आपकी मेरी है, पेट्रोल की, तो आज ही अपन उसकी क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा दें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। तो बच्चों दोनों में क्या मेन डिफरेंस रहता है उसके बारे में बात करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ते हैं एक बार। बच्चों जब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Quantity demanded refers to the specific quantity to be purchased against the specific price of a commodity। यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी अपन जब परचेज करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको बोला जाता है क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Whenever demand for a given commodity changes due to change in its own price, then such changes in demand is known as the change in quantity demand। यानी कि वापस पढ़ना, whenever demand of the given commodity change, यानी कि डिमांड चेंज हो रही ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से, उसकी प्राइस की वजह से डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, उस चेंज को क्या बोला जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर समझ में नहीं आ रहा, वापस सुनो बच्चों। जब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि जब भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से उसके डिमांड के अंदर चेंज आना, उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक बार वापस पूरा पढ़ते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब सुनना, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, उसको क्या बोला जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब समझना, वेयर डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इट्स ओन प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस के अंदर चेंज की वजह से आपकी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से, प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रही है या फिर कम हो रही, तो उसकी वजह से डिमांड के अंदर चेंज आएगा, तो सीधी सी बात आएगा, तो उसी को क्या बोला जाएगा, आपका क्वांटिटी डिमांड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जैसे आपको पता है कि चाय पहले 10 रुपए मिलती थी, अब 15 रुपए की मिल गई, तो पहले जितना आप कंजप्शन करते थे उतना आप कंजप्शन नहीं करोगे, सीधी सी बात। तो प्राइस की वजह से डिमांड के अंदर चेंज आना, उसको बोला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होता है। व्हेनेवर डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स, इधर देखना, ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, अदर देन द प्राइस, देन सच चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड द चेंज इन डिमांड। सर जब बात करते हैं कि जब whenever demand of the given commodity changes due to the factor other than the price, यानी कि प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से चेंज आ रहा है किसके अंदर, डिमांड के अंदर, उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो बच्चों एक बार वापस बताता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है बच्चों कि प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है, प्राइस के अलावा अदर देन द प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से चेंज आना डिमांड के अंदर, बच्चों उसको बोला जाता है क्या,
चेंज इन डिमांड, यानी कि प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से चेंज आ रहा है तो उसको बोला जाएगा चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में प्राइस का रहता है और चेंज इन डिमांड में अदर देन प्राइस के कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्या क्या है वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के पढ़ लिए थे अपन, अब मार्केट डिमांड के पढ़ते हैं। तो दिस देयर आर द सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द मार्केट डिमांड विच आर नॉट बी ऑब्जर्व इन द केस इन द ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑब्जर्व इन द, ठीक है, मार्केट इज इन्फ्लुएंस बाय ऑल, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड के अपन ने पढ़ लिए थे डिटरमिनेंट्स, अब मार्केट डिमांड के कुछ डिटरमिनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है, उसका फर्स्ट डिटरमिनेंट है वो है साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पढ़ते हैं, मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन राइज इन द मार्केट डिमांड, व्हाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। सीधी सी चीज है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगी चीज। ठीक है, अरे भाई लोग जितने ज्यादा आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा लोग बोर्न होंगे तो वो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तो रहेंगे तो कहीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। जब पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो ये मार्केट डिमांड का फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है, साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड है सीजन एंड वेल्थ। ठीक है, कहीं कहीं मौसम के हिसाब से भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है ये चीज। Season and wealth conditions also affect the market demand for a commodity. During summers, cold products demand increases as compared to winters. सीधी सी बात है कि सर जब गर्मी होती है तो जब कोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल्ड प्रोडक्ट यानी कि ठंडे प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम्स हो गए, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, हार्ड ड्रिंक्स हो गई, तो जब गर्मी होती है तो अपना डिमांड किसकी करते हैं सर, अपन जो कोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड करते हैं। तो सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से भी कहीं ना कहीं डिमांड इफेक्ट करता है। कौन सा डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, पूरा मार्केट डिमांड इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पड़ा, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट पड़ा सीजन्स एंड वेदर, ठीक है, यानी वेदर और सीजन्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपका मार्केट डिमांड। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कहीं ना कहीं इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी आपका मार्केट डिमांड इफेक्ट करता। पढ़ते हैं, if income in the country is equitable distribution, यानी equally distribution है, then the market demand of the commodity will be more. However, if the income distribution is uneven, people are either very rich or very poor, then the market demand will remain at the lower level. यानी कि ये पॉइंट बोल रहा है कि इनकम के ऊपर भी आपकी डिमांड अफेक्ट करती है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में इक्वली अगर जो आपकी पे स्केल है या फिर जो इनकम आप जो अर्न कर रहे हो, इनकम हो रही है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना तो जो डिमांड होगी मार्केट में वो हमेशा ज्यादा होगी। सीधी सी बात है कि भाई जो लोअर लोग है वो उनकी भी पे स्केल अच्छा होगा, तो अच्छा होगा तो क्या इंफीरियर गुड्स तो खाएंगे नहीं, तो कौन से गुड्स का कंज्यूम करेंगे, अरे नॉर्मल गुड्स को करेंगे। सीधी सी बात है, ठीक है, और जो रिच क्लास है वो भी नॉर्मल गुड्स पे आ जाएंगे, तो सब चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इनकम का, तो जो रिच है जिसके पास पैसा है उसके पास तो बहुत सारा पैसा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं, ठीक है, तो वहां पर डिमांड क्या होती है, ऊपर नीचे रहती है। तो इसलिए बोला कि हाई डिमांड करनी हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का, और अनइक्वल आपका इनकम लेवल है तो कहीं ना कहीं जो डिमांड होगी वो भी लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, और एक टॉपिक क्या पढ़ा, मार्केट डिटर्मिनेशन, जो पॉइंट जो था वो अपन ने पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो यही कंप्लीट करते हैं, 2 पार्ट और आएंगे आपके पास डिमांड के, और डिमांड वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक है, उसके बाद में 1 शॉट वीडियो जरूर आएगा, वो जरूर देखना, ये भी देखना ही है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करना चैनल को, तो कहीं ना कहीं जो गांव में बैठा, जो शहर में बैठा है, उनको भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फायदा मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।